हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से लाइव की एक अति विशेष चीज़ जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, लाइव के लिए एक बात कही जाती है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम सारे कर्म अपने जो है, अपनी मेहनत, अपना जो त्याग है, वो लाइफ को एक बेहतर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बात कही गई है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कुछ भी गलत हो सकता है। दूसरी चीज़ें देखिए, लाइफ के मूवमेंट में, हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। लाइफ इतनी आसान नहीं है, उसे बड़ी मेहनत, लगन और त्याग के साथ उसे आसान बनाना पड़ता है। उसके बावजूद भी लाइफ में हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे मुकाम आ जाते हैं जहां हमारा ज्ञान, हमारा विवेक ये शून्य हो जाता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं जहां आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन वहां पे कुछ एक और फैक्टर काम करता है, वो होता है आदमी का नेचर, आदमी की हैबिट, आदमी का व्यवहार। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे कि ज्ञान वर्सेज बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है उस पे बात करेंगे। देखिए, लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सभी लोग जानते हैं। लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवमेंट, बहुत ही ख़राब मूवमेंट भी आते हैं। ऐसे मूवमेंट आएंगे जहाँ पे हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा, हम लोग कोरोना काल से भी निकल के आ रहे हैं। पहले फर्स्ट वेव आई जहाँ पे लोगों को कोरोना तो उतना नहीं था, डर बहुत ज़्यादा था, सारे लॉकडाउन सब चल रहे थे। उसके बाद सेकेंड वेव आई, वही डर रियलिटी में बदल गया। अगर आपका कोई रिलेटिव मर गया है, आपका कोई फैमिली मेम्बर मर गया है, बीमार है, तो लोग उसे देखने नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो उसे आइसोलेट कर दिया जा रहा था। अब ऐसे केस में आपका ज्ञान क्या है, आपके अंदर विवेक कितना है, क्या काम करेगा और क्या आप कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं जहाँ पे आपका ज्ञान, विवेक, पावर, सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं। कुछ भी वहाँ करने लायक रहता ही नहीं। तो ऐसे मौके पे जो आपका एक नेचर वर्क करता है, मतलब जो आपका बेसिक वर्क करता है, वो आपका होता है नेचर। आपकी आदतें क्या हैं, आपका व्यवहार कैसा है। बहुत सारे मूवमेंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, लाइफ में आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाएगी जो आपको तोड़ के रख देगी, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डैमेज करके रख देगी। कोरोना में ही आप लोगों ने देखा कि कितने सारे घर, कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए। एक से एक दैवीय आपदाएँ आ जाती हैं। फैमिली मेम्बर्स के जो गार्जियन थे वो डेथ हो गई। बहुत सारी आपदाएँ आती हैं। तो वहाँ पे अब कौन सा पावर, कौन सा ज्ञान आपका काम करेगा। तो वहाँ पे जो काम करता है वो आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपकी हैबिट्स काम करती हैं। वही चीज़ें आपकी लाइफ को फिर से बनाएंगी, फिर से आपको जा कर के खड़ा करेंगी। कई चीज़ें आप लाइफ में देखिए, कोई भी आपके, मान लीजिए कोई बेटा ही है, आप बड़े ही हैं, कोई फैमिली मेम्बर के, आपके बड़े खास फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तब आप उसमें कौन सा ज्ञान लगाएंगे, कौन सा पावर लगाएंगे, क्योंकि लेकिन वो दुख तो आपको डाइजेस्ट करना ही करना है। 1991 की एक बड़ी घटना याद आती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन हुआ था। पूरा देश शोकाकुल हो गया और जो टीवी में दिखाया गया था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की क्या दशा हो रही थी। देश के सर्वोच्च लोग हैं, कौन सा पावर नहीं है, जो भी ज्ञान है। अब वहाँ कौन सा ज्ञान, कौन सा पावर वर्क करेगा। यहाँ तो आपका जो स्वभाव होगा वही चीज़ तो वर्क करेगी कि आपको टॉलरेट करना ही करना है। बहुत सारे आप लाइफ के मोमेंट देख लीजिए, कई चीज़ें होती हैं। देखिए, आप बड़े टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, आपका कोई वीक पॉइंट है, कोई भी वीक पॉइंट है, आप शॉर्ट टेम्पर हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आपको कोई बातें इरिटेट बहुत करती हैं, आप डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। अब आपके ऐसे अगेंस्ट लोग अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, फिर तो आपकी सारी चीज़ें, सारे वर्क पे आपके पानी फिर सकता है।
तो उन क्वालिटीज़ को अपनी सुधारना, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में सुधार लाना, यही आपको उन समस्याओं से निकालेगा। एक चीज़ देखिए, ज्ञान तो भगवान राम के पास भी था और ज्ञान रावण भी के पास कम नहीं था। सभी लोग जानते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, प्रकांड ज्ञाता था। तो फर्क कहाँ दोनों में आया? एक, दोनों का स्वभाव ही तो है कि उसी स्वभाव की वजह से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और उसी स्वभाव की वजह से रावण एक घमंडी इंसान कहलाए। आज भी जो ज़्यादा अपने पावर पे घमंड करता है उसे यही बोलते हैं कि रावण जैसा घमंड मत करिए, नहीं बर्बाद हो जाओगे। क्या नहीं था? पावर नहीं था, ज्ञान नहीं था, कितने वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका एक स्वभाव था, उस स्वभाव ने उसको ही नहीं, उसके पूरे कुल को बर्बाद कर दिया। वहीं एक भगवान राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, ज्ञान उनके पास भी था, पावर उनके पास भी था, लेकिन एक चीज़ अलग थी, वो था उनका स्वभाव, उनका नेचर, किसी से बात करना, किसी से जिस तरीके से वो डील करते थे। तो यहाँ से कितनी सारी चीज़ें, एक लाइफ की अमेजिंग बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ज्ञान, आप ज्ञान, पावर एंड योर नेचर, आपकी आदतें जो हैं, कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत होगी, कितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आपकी आदतें उस तरीके की हैं, आपको सिचुएशन को बियर करने आता है, आपको चीज़ों को टॉलरेट करना आता है, आपको लोगों की बुराइयां सुनने आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी से बड़ी समस्याएं से निकाल दें। क्योंकि फिर से एक बात बता दें, लाइफ के किसी की भी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे सारा ज्ञान, सारा पावर ये धरा का धरा रह जाता है। वहाँ पे केवल और सिर्फ केवल एक चीज़ आती है, वो होती है आपका व्यवहार, आपकी आदतें। एक बात कही भी जाती है कि जैसा होगा आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। और ऐसे भी अगर एक समाज की बात किया जाए, भले ही आप ज्ञानी हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन अगर आपका व्यवहार सही नहीं है, देखिए एक छोटी पोस्टेड पर्सन भी अगर उसका व्यवहार अच्छा है, लोग उसे पसंद करते हैं तो उसको लोग लाइक करेंगे। लेकिन एक बड़ा पोस्टेड पर्सन है, कोई सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन अगर उसका व्यवहार सही नहीं है तो वो हमेशा ही बुराई का पात्र बनेगा। एक इसी रामायण में एक बड़ी प्यारी बात आती है कि जब जाकर के कैकेयी ने भगवान राम को बुलवाया और जाकर के उन्होंने पूछा, तो दशरथ तो कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं थे। तब कैकेयी ने ही बताया कि राम ऐसा कुछ नहीं, हमने केवल ये कहा है कि राम 14 वर्ष वन में रहेंगे और भरत राज्य करेंगे, राम की जगह भरत राज्य करेंगे। तो भगवान राम ने कुछ भी नहीं बोले, माता इतनी सी बात है। और उसके बाद सीधे वन को चले गए। वो भी चाहते उनसे लड़ सकते थे, मैं क्यों जाऊं, भरत राज्य करेगा ये चलिए ठीक है, एक बार अगर पिताजी कह रहे हैं भरत राजा बनेगा ठीक, लेकिन मैं वन क्यों जाऊं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे दुनिया में जो हमारे पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण माने जाते हैं। जब जाकर के उन्होंने दुर्योधन की सभा में बात कर रहे हैं, दुर्योधन जैसे लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो एक मर्यादित लैंग्वेज में वहाँ उनका व्यवहार झलकता है, वहाँ उनका नेचर झलकता है। और कहीं पे एक सक्सेसफुल पर्सन, एक दमदार पर्सन से आप मिलिए तो उससे बात करके ही उसका व्यवहार आपको लगेगा एक अलग, आपको अलग ही चीज़ की अनुभूति होगी। तो इन्हीं चीज़ों की फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि लाइफ में सफल होना, एक अच्छी पोस्ट पाना, किसी फील्ड में आगे होना, किसी फील्ड का ज्ञाता होना, महारथी होना एक अलग बात है, लेकिन आपका व्यवहार भी उसी अनुसार होना चाहिए। तभी आपकी चीज़ें, आप एक लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। अदरवाइज आप सफल हो करके भी हो सकता है असफलता से भी नीचे चले जाएं। अभी हमने बात किया हुआ था कि रावण जो था, राम से ना ज्ञानी कम था, ना पराक्रमी कम था, महामायावी भी था, लेकिन उसका स्वभाव ही उससे नहीं, उसके पूरे कुल को नष्ट कर दिया था। तो इसी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट पे ज़रूर बताइए। थैंक यू।